Hello students, in this video we will discuss chapter 4 of unit 3 and the chapter is classification of magnetic materials. वैसे भी इस चैप्टर में से काफ़ी सारे टॉपिक्स CBSE ने डिलीट कर दिए हैं, so we are only left with very small topics, very small few number of topics. So let us try to cover those topics in this video. The first important topic of this video is magnetic dipole moment of a current carrying loop. As in the previous video we have studied that whenever a loop carries a current it will behave as a magnetic dipole. यानी उस डाइपोल के कितने फेसेस होंगे? 2. कौन कौन से? अगर हम अपर फेस देखेंगे और उसमें क्लॉक फेस रूल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या कौन सा फेस असाइन करेंगे हम उसे? नॉर्थ. और लोअर फेस कौन सा हो जाएगा? साउथ बाय क्लॉक फेस रूल. यू हैव स्टडीड ऑलरेडी दिस वन. सो हमने इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना था विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो प्रीवियसली हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया. एरिया ऑफ अ सर्कुलर लूप इज पाई आर स्क्वायर. फॉर एन टर्न्स बता चुके हैं हम. एम की डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? फॉर अ बार मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ एंड फॉर अ लूप ऑल्सो इट इज साउथ टू north. Atom, whenever electrons revolve around a positive charge nucleus then atom also behaves as a magnetic dipole. ये भी बेटे 2 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन. सो कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब मूव कर रहा है, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है दिस वे तो करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कैसे? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हेंस जो अपर फेस होगा इलेक्ट्रॉन का, आपको पता है एंटी क्लॉक करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो कौन सा फेस असाइन होगा? साउथ. और अगर एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ. तो लोअर फेस और अपर फेस असाइन हो गए. हेंस द एटम्स बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है? एम का फॉर्मूला क्या होता है? करंट निकालेंगे, एरिया निकालेंगे. एरिया बड़ा सिंपल है, सर्कुलर लूप है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में. इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो एरिया तो रहेगा पाई आर स्क्वायर. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द करंट आप सबको पता है क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पर? ई. टाइम बताएं कितना होगा? टाइम यू पीपल नो. टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. 2 पाई आर सरकमफ्रेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्पीड इज v. v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन से हमने इसको ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. सो मेरे पास i का यहाँ से वैल्यू आ गया, इसमें पुट किया ना टाइम का वैल्यू, तो i का वैल्यू आ गया कितना? e ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. When I substitute in the formula m, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? m इज इक्वल टू आई इंटू ए. तो हमने i और a का वैल्यू पुट कर दिया तो we are left with m इज इक्वल टू, ध्यान से रखेंगे इसको लर्न, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर. v की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो r ओमेगा को v से रिप्लेस कर देंगे. इसको हम एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे? l इज इक्वल टू एम वी आर होता है, पढ़ा है ना 11th क्लास में. सो हमने इसको एम वी आर को L से रिप्लेस कर दिया. तो ये फॉर्मूला आपको L की फॉर्म में लर्न रखना है. M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू EL बाई 2m. बोहर नाम के साइंटिस्ट ने, क्वांटम मैकेनिक्स का ये साइंटिस्ट था, इसने एक सेकंड पोस्टुलेट दिया था. क्या था सेकंड पोस्टुलेट? ये भी आपको बताया गया था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझते हैं? क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है फिक्स्ड. कितना फिक्स होगा? इट इज इक्वल टू एन एच क्रॉस. इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस वे, एन एच क्रॉस. ये जो एच क्रॉस है इसकी वैल्यू होती है एच बाई 2 पाई. सो व्हेन आई रिप्लेस दिस एल दैट इज एम वी आर विद एन एच बाई 2 पाई, सो द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटोन कम्स आउट टू बी एम इज इक्वल टू एन इंटू म्यू बी. क्या आ जाएगा? m is equal to n into mu b. This is a constant factor named as Bohr magnetone. Students, now we move on to some of the important definitions of this chapter. The first is magnetic flux. You all people know what is magnetic flux. It is the number of magnetic field lines which crosses through a surface. Weber इसका SI unit होता है. Then his B की definition, capital B, number of magnetic field lines per unit area can be defined as B.
फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, सिमेट्रिक है ये। गॉस बी की यूनिट होती है एसआई यूनिट, और टेस्ला उसकी क्या है टेस्ला एसआई यूनिट है, और गॉस क्या है इसकी सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं हम, द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो जो मैग्नेटाइज करता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ें, तो आई एम मैग्नेटाइजिंग यू, आप मैग्नेटाइज हो रहे हो बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर ग्रैबिंग द कंसेप्ट्स। ठीक है, देन इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड देन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैं कितना कर पा रही हूँ आपको अंडरस्टैंड, मैं आपको कितना अंडरस्टैंड करा पा रही हूँ, दैट इज माई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और आप कितना कर पा रहे हैं वो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको वैसे हम कई बुक्स में, मोस्टली बुक्स में इसको कैपिटल आई से डिनोट किया गया है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, मतलब कितनी आप मैग्नेटाइज हो पा रहे हो आई, और कितना मैं आपको समझा पा रही हूँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। सो आई और एच की डेफिनेशन। देन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सब्सटेंस में से एंटर कर सकती हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसके मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसके बराबर होती है, बी बाय एच, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और कितना सब्सटेंस बोलो वो कर पाया है, फील्ड कितना उसको मैग्नेटाइज कर पाया है। सो एसआई यूनिट इसकी क्या रहेगी, बी की यूनिट पुट की, एच की यूनिट पुट की। एच की ध्यान रखेंगे क्या होती है, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास परमिएबिलिटी की यूनिट्स आ जाएंगी, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स, एंड इट इज वेबर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मतलब यू नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन बोलो द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द फ्री स्पेस इज इन बिटवीन। ठीक है, तो इट इज द रेशियो। ये फर्स्ट में बिल्कुल ऐसे ही हमने पढ़ा था, डू यू रिमेंबर, एप्सिलॉन आर। क्या होता था एप्सिलॉन आर, इट वाज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी डिनोट करते थे। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है आई बाय एच, आई बाय एच, कितने आप मैग्नेटाइज हो सकते हो, कितना मैं मैग्नेटाइज आपको कर सकती हूँ, मतलब कितना स्पेसिमेन, ये तो होती है बेटा स्पेसिमेन कितना हो सकता है, ये है कितनी फील्ड कर सकती है। सो ससेप्टिबिलिटी इज आई बाय एच। रिलेशन, ये रिलेशन भी ऐसा हमने फर्स्ट यूनिट में भी ये रिलेशन किया था, यू ऑल नो। तो बिल्कुल उसी ट्रैक पे रिलेशन है ये। सोलेनॉइड में दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटीरियल कोर, मतलब जो इसके अंदर कोर फिल किया गया ये मटीरियल कोर। सो बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस एम इन मैग्नेटिक मटीरियल की वजह से है ये। बी नॉट का वैल्यू पुट किया, बी एम का वैल्यू पुट कर दिया हमने, दोनों वैल्यूज जब हम पुट करेंगे देन वी डिवाइड इट, जस्ट प्रोसीड विद दिस रिलेशन। एच से हमने इसको डिवाइड कर दिया, बी बाय एच। ये बी बाय एच क्या होता है, म्यू, पता है सभी को बी बाय एच क्या होता है, म्यू होता है। तो हमने यहाँ से म्यू से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए था, परमिएबिलिटी, मतलब म्यू और ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी अभी बताया क्या होता है, आई बाय एच। तो म्यू बना लिया लेफ्ट साइड में, कैसे करके, इस इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 1 को एच से। सो बी बाय एच इज म्यू, और एम बाय एच मतलब यहाँ आई है बेटे, एम मतलब आई, बुक्स में एम और आई सेम देते हैं। सो मेरे पास इसके बीच में रिलेशन आ गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, म्यू बाय म्यू नॉट यू पीपल नो इट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है रिलेशन। सीजीएस सिस्टम में ससेप्टिबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई ससेप्टिबिलिटी। एच का सीजीएस सिस्टम में ओरेस्टेड होता है और ओरेस्टेड का एम्पियर मीटर की फॉर्म में ये रिलेशन है। जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा रहता है दैट इज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ठीक है, इसके आगे फाइनल ईयर ग्रेजुएशंस में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। हिस्टेरेसिस क्या होता है, जब भी हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे ये एच क्या होती है, फील्ड, और आई मतलब आई, एच क्या होती है, फील्ड, जिस फील्ड में हम रखेंगे सैंपल को, और आई मतलब कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है ना, स्पेसिमेन। तो जब हम एच को बढ़ाएंगे, फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो स्पेसिमेन भी मैग्नेटाइज होगा
ये रहा ए तक ये पहुंचेगा। फिर जब आप और फील्ड को बढ़ाते हो तो ये क्या अटेन कर लेगा, सेचुरेशन। इसके बाद आप एच को बढ़ाओगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हम एच को क्या करेंगे, रिड्यूस। तो ये इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पाथ फ्रॉम ओ टू ए इट विल डिक्रीज इन द मैनर फ्रॉम ए टू बी। एच जीरो कर दिया लेकिन फिर भी स्पेसिमेन में कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, एच जीरो कर दिया लेकिन क्या नहीं हुआ, एच जीरो कर दिया लेकिन आई जीरो नहीं हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। फिर हमने एच को जीरो करने के लिए, आई को जीरो करने के लिए एच का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में रिड्यूस करना शुरू कर दिया। जिस एच की नेगेटिव वैल्यू पे आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। एच नेगेटिव विच विल रिड्यूस आई, आई क्या है, स्पेसिमेन की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, हिस्टेरिसिस लूप का। ये जो है बेटा ये लूप है, एक हिस्टेरिसिस लूप। इससे हम तीन चीजें निकालते हैं, रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी एंड एरिया। जितना ज्यादा इस लूप का एरिया होगा उतना ही लॉसेज, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। ये आप पढ़ लेंगे, इन लूप पे बेस्ड होता है, इनका एरिया पे या इनकी रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी के बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। सॉफ्ट कौन से हो गए, जैसी फील्ड हटाओगे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, वो हो जाएंगे सॉफ्ट। ठीक है, नैरो होता है उनका हिस्टेरिसिस लूप। ऐसे ही जो हार्ड होंगे उनमें रिमूवल, मैग्नेटिक फील्ड एच जीरो के बाद भी आई उनमें रह जाएगा, और उनका वाइड हिस्टेरिसिस लूप होता है, चौड़ा होता है, किसका, हार्ड का। ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको, स्टील, एल्निको, लोडस्टोन, टाइकोनल। इसी के बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में। ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए गए हैं, इनके एरिया के बेसिस पे, कोरेसिविटी के बेसिस पे और रिटेंटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे। इस चैप्टर में आपके यही वाले सारे टॉपिक्स जो हैं वो अब सीबीएसई सिलेबस में रह गए हैं।